हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएसआई में आए प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चंस को, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, बीई हो, स्टेट एसआई जैसे यूपीएसआई, एमपीएसआई, बिहार एसआई या फिर सीटेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यक अधिकारियों के संरक्षण के लिए अनेक उपबंध हैं? आपके ऑप्शंस हैं भाग 4, भाग 2, भाग 3, भाग 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाग 3। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 29, 13 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों के संरक्षण के लिए अनेक उपबंध किए गए हैं। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 36 से 51 सम्मिलित हैं। इन सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं पार्ट 2। दूसरे भाग में नागरिकता के विषय में बताया गया है कि किन लोगों को भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकार है और किन लोगों के पास ये अधिकार नहीं है। ऑप्शन 4 पार्ट 5 भारतीय संविधान का भाग 5 संघ की शासन व्यवस्था से संबंधित है। इस भाग में आर्टिकल 51 से 151 तक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 14। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 विधि के समता या समानता का अधिकार देता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 ये पार्ट 3 यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो ये ऑप्शंस राइट नहीं होंगे। आर्टिकल 15 को अगर हम देखें ऑप्शन 3, तो आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत होगा। हमारा राइट आंसर होगा आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्त्रियों की शोचनीय दशा की निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? आपके ऑप्शन है बाल विवाह, सामाजिक कुरीतियां, बहु विवाह, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। भारत में स्त्रियों की शोचनीय दशा इन सारे कारणों से है, जैसे बाल विवाह, सामाजिक कुरीतियां, बहु विवाह आदि। ये सारे ही कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हालांकि भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछले कुछ सदियों में कई बड़े बदलाव का सामना किया है। इन स्थितियों में काफी सुधार भी देखने को मिला है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह खत्म नहीं की जा सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में अवधारित किया गया है कि अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक सजावट तथा उनके स्त्रीजन कार्य उन्हें दुखद स्थिति में पहुंचा देते हैं? आपके ऑप्शंस हैं कपूर बनाम कपूर, मूलर बनाम ओरेगन, ओरेगन बनाम ओरेगन, डॉलर बनाम मिसिल और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मूलर बनाम ओरेगन। स्त्रियों के प्रति इस संवैधानिक सहानुभूति के बारे में अमेरिका के न्यायालय में मूलर बनाम ओरेगन के मामले में कहा गया है कि अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्रीजन्य कार्य उन्हें दुखद स्थिति में पहुंचा देते हैं, अतः उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य हो जाता है। बाकी सारे ऑप्शंस में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्रियों की विशेष प्रसूति अवकाश दिए जाने का उपबंध है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 39, आर्टिकल 42, आर्टिकल 45, आर्टिकल 49 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था की गई है। विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रसूति अवकाश की विशेष व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 42 के अनुकूल करने के लिए 1961 में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम पारित किया गया।
इसके तहत पहले 90 डेज का प्रसूत अवकाश मिलता था, अब 135 दिनों का अवकाश मिलने लगा है। बाकी सारे ऑप्शंस इसमें गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बात में अवधारित किया गया है कि राज्य केवल स्त्रियों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है तथा उनके लिए स्थान आरक्षित कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं राम सजीवन बनाम भारत संघ, दत्तात्रेय बनाम स्टेट, ओरेगन बनाम मूल्य, रामदिन बनाम टेलर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दत्तात्रेय बनाम स्टेट। आर्टिकल 15(3) में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि अनुच्छेद 15 में वर्णित प्रावधानों से प्रभावित रहते हुए राज्य महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा जो कि उनके लाभ के लिए होगा, अर्थात ऐसी विधि बनाई जा सकती है जो महिलाओं के संबंध में लाभ है। केवल स्त्रियों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं में उनके लिए स्थान के आरक्षण को मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा दत्तात्रेय बनाम स्टेट के बाद में संवैधानिक घोषित करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 15(3) यह संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 254 से 255, आर्टिकल 256, आर्टिकल 220 से 244, आर्टिकल 256 से 263। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 256 से 263। केंद्र राज्य संबंध 3 भागों में विभाजित है। पहला विधायी संबंध जो कि आर्टिकल 245 से 255 में है। दूसरा प्रशासनिक संबंध जो कि आर्टिकल 256 से 63 के अंतर्गत आते हैं। तीसरा वित्तीय संबंध जो कि आर्टिकल 268 से 293 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 263 के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री और बालकों के कल्याण के लिए विशेष प्राविधान बनाने की अनुमति संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 14(2). इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 53 15(3). आर्टिकल 15 के अपवाद स्वरूप राज्य को महिलाओं तथा बच्चों के लिए जो आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हैं विशेष व्यवस्था करने की शक्ति देता है, जिसमें आर्टिकल 15(3) स्त्री और बालकों के कल्याण के लिए विशेष प्राविधान बनाने की अनुमति देता है। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी भी तरह देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए। इन तीनों चीजों के संरक्षण के लिए अगर कोई कानून बना रहा है तो उसमें भी बाधा नहीं आनी चाहिए। ऑप्शन 3 आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4) में कहा गया है कि अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निश्चित नहीं करेगी। ऑप्शन 4 यानी कि 14(2). ऑप्शन 4 रिलेटेड है समता या समानता की अधिकार से संबंधित है। इस तरह हमारा यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 संवैधानिकता निम्नलिखित में से किस बाद में की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम बम्बई राज्य, मूलर बनाम ओरेगन, दत्तात्रेय बनाम स्टेट, राजरानी बनाम उड़ीसा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम बम्बई राज्य। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 कहती है जो भी कोई ऐसी महिला के साथ जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह विश्वास पूर्वक जानता है, बिना उसके पति की सहमति या अपेक्षा के शारीरिक संबंध बनाता है, जो कि बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वह व्यभिचार का अपराधी का दोषी होगा। अजीज ने 1951 में आईपीसी की धारा 497 को चुनौती देते हुए इसे संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा यह पुरुषों के साथ भेदभाव करता है क्योंकि इस कानून में महिलाओं को अपराधी नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1995, 1990, 1992, 1997 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भारतीय संसद द्वारा 1919 में पारित अधिनियम के तहत 10 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वयं संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं महिलाओं के आवश्यक सुधारों में संबंध में सरकार को अपनी सिफारिश देना, महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं के संवैधानिक एवं विधि अधिकारों की निगरानी करना, उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। दिए गए सारे ऑप्शंस राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के कार्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आदिम जातियों के कल्याण हेतु केंद्रीय सहायक अनुदान का उपबंध कराता है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 425 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार मूल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वह, आपके ऑप्शंस हैं न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुसार है, मानव के प्राकृतिक और अप्रदेय अधिकार हैं, सरलता से संशोधनीय नहीं है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कुछ ऐसे मानव अधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते। मानव की गरिमा है और स्त्री पुरुष के समान अधिकार है। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणा की किया। ये थे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। कीप वॉचिंग चैनल। थैंक यू।